बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ, बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। एक्शन। तुम लोगों से अपना काम नहीं होता है तो नौकर रख लो। आज से मैं इस घर का कोई काम नहीं करने वाली हूँ। घर का काम कर लेते हो? उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैना। हमारा नाम मैना है। मैं सिर्फ एक ही नौकर चाहिए। चाहो तो आप कल से काम पे आ सकती हो, अकेली। अकेले? नहीं नहीं, हम अकेले काम नहीं करते। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। और बीवी को छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो खुद एक प्रॉब्लम होती है। क्या कहा? हमने मना कर दिया। हाँ, हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमने कहा हम अकेले काम नहीं करेंगे। अरे अकेले तो हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। अकेले हम कैसे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? क्या किसी दूसरे के साथ काम? ना बाबा ना। मालकिन देखिए, हम कह देते या तो हम अकेली काम करेंगे या फिर हमरे उनके साथ। हाँ मैना, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मालकिन अब हम दोनों का रख लीजिए। हाँ। चाहे तो आधा पगार दे दीजिए। आधा पगार? ठीक है, मंजूर है। एक बात कहे मैना, हमें पहले ही पता था कि तुम यहाँ काम करने आ रही हो, वरना हम थोड़ी ना लेते यहाँ का काम। तो हमें पता नहीं था का? हम भी कहाँ काम कर सकते हैं तुम्हारे बगैर। ठीक से मरचा डालना तो आता नहीं है तुम्हें। तो तुम्हें कहाँ आटा गूंदना आता है? क्या करते हमारे बगैर? अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाती। आपका क्या होता जनाबे आली, साहब लोगों को फीका खाना खिलाती, नमक तो ठीक से पड़ता नहीं तुम्हारे हाथ से। रहने दो रहने दो। अगर तुम्हारा काम हमारे बिना चल सकता है तो हमारा काम तुम्हारे बिना नहीं चल सकता का? अरे बाप रे। एक बात कहें, एक दिन नहीं टिक पाते हम तुम्हारे बिना यार। हम तो खुद ही एक दिन में काम छोड़कर चले आते। सही तो है। अरे भगवान ने हम दोनों की जोड़ी अलग अलग रहने के लिए थोड़ी ना बनाई है। एक बात कहूं, अगर हमने टाइम पे नाश्ता नहीं दिया ना तो हम दोनों को निकाल देंगे। वाह, ये ब्रेकफास्ट है या लंच? अरे मुन्ना, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नाश्ता राजा की तरह करो, दोपहर का खाना सिपाही की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। बट अंकल, यहाँ पर तो सब उल्टा होता है। हमारी मॉम हमें ब्रेकफास्ट में 2 टोस्ट के ऊपर बटर लगा के देती है, बस। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना। बड़े भैया, स्वाद कैसा है? किसने बनाया? हम दोनों ने, हमारी जुगल जोड़ी, हम जो करते हैं साथ करते हैं। ये नमक डालती है, मिर्चा डालते हैं। मैं शक्कर डालती हूँ, ये दूध डालता है। भाजी में? नहीं नहीं, चाय में। वो सांबार लीजिए ना। मैं ना बहुत बढ़िया सांबार बनाती हैं। हम कहाँ, तुम बनाते हो, हम तो बस तड़का लगाते हैं। तड़का ही तो मेन है। बॉल छोड़ो। ये अब आप छोड़िए। पहले मैंने हाथ बढ़ाया था। पहले मैंने उठाया था। मैं कह रहा छोड़ो। आप छोड़िए। तुम छोड़ो। आप छोड़िए। अरे आप लोग तो एकदम बच्चे की तरह झगड़ रहे हैं। अंदर है और है, ला दूं? मैं कह रहा हूँ छोड़ो महेश, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भैया, काश आप मुझसे बड़े नहीं होते। महेश, बिहेव योरसेल्फ। भाभी, आप भाई साहब को भी बोलने की तमीज होनी चाहिए। मम्मी, डैडी, आपको पता है डाइनिंग टेबल पर झगड़ा करना बुरी बात है। अरे बेवकूफ, झगड़ा कहीं भी करना बुरी बात है। अरे वाह, इस घर के बच्चे बड़े समझदार हैं। माँ जी कहाँ है?
माँ जी नहीं दिखाई देती, वो नाश्ता नहीं करती का? माँ जी सो रही होंगी, उन्हें सुबह उठने की आदत नहीं है ना। और हम तो उनके मुंह में निवाला डालने से रहे। बंटी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। तुम भी चलो। चलिए जी। नाश्ते का सारा मजा किरकिरा कर। कैसे लोग हैं, माँ का ध्यान ही नहीं रखते। देखो तो, चलो हम माँ जी को उनके कमरे में जाकर नाश्ता दे आते। हाँ, चलो। तोता। मैं ना। जी मालिक। जी आई। तोता। तोता। जी जी मालिक। लो इसे प्रेस कर दो। जी जी पहले माँ जी को नाश्ता दे दे। देखो माँ जी अभी सो रही है, जब वो उठेंगी तो अपने आप वो नाश्ता ले लेंगी। पहले ये प्रेस करो, ठीक है? पहले ये बेड कवर चेंज करो। माँ जी को फिर झाड़ू लगाओ, खाना सुबह फिर से पोछा लगाओ, देख रहा फिर कोई और काम करना। तोता जी मेरे जूते पॉलिश कर। ये बोल ये। अरे पकड़ना जी, जल्दी कर। फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पोछा करती हूँ और फिर माँ जी को खाना खिलाती हूँ। बेचारी माँ जी कब से भूखे बैठे होंगे, कैसे लोग हैं ये। तोता मेरे कपड़े। जी चलो यहाँ का हो गया। अरे तोता मेरे जूते पॉलिश हुए कि नहीं? जी जी। हाँ। बन गया बिस्तर। हे भगवान। तोता कपड़ों का क्या हुआ? जी। मैं ना मेरी दवाई कहाँ है? अरे तोता। हाँ। तोता, तोता माँ जी को नाश्ता दिया? अरे कैसे दे, हम ही देखो। ओहो, कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया है, हम दे आते हैं। हाँ। मैं ना। ठीक है, हम दे आते। तोता, अब तक गीजर ऑन नहीं किया, कहाँ हो तुम? तोता। अरे हाँ। मैं ना, ये लोग तो हमें मशीन समझ बैठे। एक ऐसी मशीन जो बगैर तेल और बगैर बिजली की चलती हो। अरे अभी तक हमने माँ जी को खाना भी नहीं दिया। है भैया, चलो देते हैं। तोता। मैं ना। ये लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे तोता। ऐसा है मैना कि अपनी जान छुड़ाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। का देखो। अरे तोता। जी 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 छोटे भैया। कल मैंने यहाँ पे एक नॉवल रखी थी, कहाँ गई? वो बड़े भैया ले गए। बड़े भैया? जी, मैंने उनसे कहा कि छोटे भैया पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा हम बड़े हैं, हम पढ़ेंगे। बड़े? हाँ, ये बड़े लोग अपने बड़े होने का बहुत गलत फायदा उठाते हैं ना। अब क्या करें, छोटा बड़े पे हाथ भी नहीं उठा सकता, बस मनी बन 2-4 प्राणियों के नाम लेके रह जाता है, बस क्या करें। मेरा बस चले तो मैं। आपका बस क्या, हम चाहें तो आपका ट्रक चलवा सकते हैं। कैसे? आप हाथ भी नहीं उठाएंगे और बड़े भैया की पिटाई भी हो जाएगी। वो कैसे? आपको एक अजीबोगरीब बीमारी है। बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। आइडिया है, आइडिया। आपकी जो खाल है ना, खाल? स्किन। वही जो दरअसल बहुत मोटी है, उसको अचानक वो इतनी संवेदनाशील हो गई है। संवेदनाशील हो गई है? वो क्या होता है? नाजुक। नाजुक? इतनी नाजुक हो गई है कि कोई भी अपने आप को मारे, हाँ। झट दर्द आपको हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? प्लान है, प्लान। जरा सोचिए, आपके बड़े भैया जो आपसे इतना जलते हैं, जब उन्हें आपकी इस बीमारी के बारे में पता चलेगा तो अपनी खुशी के लिए वो क्या क्या नहीं करेंगे। What a great idea! बस इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? हाँ, मुश्किल है लेकिन करनी तो पड़ेगी। अब क्या करें, मार पड़ेगी, चोट लगेगी तो दर्द तो होगा ही, आ तो करनी पड़ेगी ना। तो कीजिए ना। आउच! अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाहर मत कीजिए, लोग हंस पड़ेंगे। अरे आपको थोड़ी बहुत एक्शन करनी पड़ेगी ना, मतलब हिलेंगे ना, बाड़ी हिलेगी ना। करेक्ट। तो कीजिए ना। आउच! अरे एक आइटम सॉन्ग चल रहा है क्या? हाँ? ऐसे नहीं,
अब देखिए, आप अपने आप को मारिए, हम आपको करके दिखाते हैं। मारिए। हाय हाय, अनारकली के खानदान से हैं, इतने नजाकत से काहे मार रहे हैं? जरा जोर से मारिए, हम मार के दिखाते हैं। अरे अच्छा नहीं, ठीक है तो खुद ही मारिए, मारिए मारिए। अरे क्या कर रहे हो छोटे भैया? कल आ जाता हूँ ना मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तोता तोता जी, बड़े भैया आया। अब आपकी समझ में आ गया? हाँ, आप ऐसे लगे रहिए, हाँ, जैसे कि पिट्टू। अरे मारिए मारिए। तोता क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? जी बड़े भैया बुलाया हमका। तोता महेश क्यों चिल्ला रहा है? ना ही पूछे तो अच्छा है, हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, अभी तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अरे कैसे बता पाए? उन्होंने हमें कसम दी है कि किसी को नहीं बताना, और बड़े भैया को तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। तुम्हें मेरी कसम, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। ये क्या कर दिया आपने? कसम दे दी हमें, हम कैसे बताएं कि उन्हें क्या बीमारी हो गई है? हाँ? तो इसका मतलब अनीता के साथ साथ महेश को भी बीमारियां होने लगी? और ऐसी वैसी नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। उनकी खाल ऐसा एकदम अचानक इतनी सेंसिटिव हो गई कि अब देखिए, हम वहां पे उनके सामने काम कर रहे हैं, हाँ, तो हमें थोड़ी सी यहाँ लग गई, थोड़ी सी लग गई, तो कर्राने वो लग गए। हाँ, मतलब किसी को भी उनके सामने चोट लगती है तो दर्द उन्हें होता है। ये कमाल ही हो गया। क्या ये मुमकिन है? आप खुद ही अपने आंखों से क्यों नहीं देख लेते? अभी देख लेते हैं। चलिए चलिए। महेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तोता कह रहा है तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। तोते सब बता दिया? तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती? हम क्या करते? बड़े भैया ने हमें कसम जो दी थी। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो तो बाहर से ठीक ठाक है, अंदर से पूरा गड़बड़ है। हाँ, क्या है कि कोई अगर इनके सामने अपने आप को मारे ना तो चोट इन्हें लगती है। मतलब अगर आप अपने सर पर हथौड़ा मारे तो सर इनका फूटेगा। हाँ, मतलब अगर मैं अपने आप को मारूंगा तो इसे लगेगा? अरे भैया, मत मारो। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया मत मारो। अगर समझो ये किताब अगर मैं अपने सर पे मार लूं तो तुम्हारे सर में दर्द होगा। अरे भैया मेरा सर फूट जाएगा। क्यों मार रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भाभी, आप भी शुरू हो गई। अच्छा, मेरे मारने से भी? लात मारिए ना, लात। पैर पे भी लगता है। हाँ हाँ, शायद। हाँ, ये अरे भैया दर्द हो रही है। अरे बड़े भैया आप अपने छोटे भाई को काहे मार रहे हैं? मेरे दिल की हसरत थी कि इसको मैं मारूं, लेकिन माँ बीच में आ जाती थी। आज इसी बार मेरे दिल की हसरत पूरी हो रही है। नहीं, बड़े भैया आप अगर इतना अपने आप को मारेंगे तो ये मर जाएंगे। अरे भैया क्यों मार रहे हो? क्या मर जाएगा? अरे गला मत दबाइए, गला मत दबाइए। क्या हो रहा है बाहर? आवाज से तो लगता है कि आपके मालिक की पिटाई हो रही है मेम साहब। क्या कह रही हो? आवाज से तो यही लग रहा है। ओह नो, ओह नो। अरे नहीं रुक्मिणी, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मारो ना। अरे काश मैं ऐसा कर सकती, मैं चाह कर भी आपको नहीं मार सकती, मेरी तो किस्मत फूटी। अरे भाभी क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? अरे भैया इसे कुछ मत बताना प्लीज। हाँ नहीं महेश नहीं, अरे तुम्हें इतनी खतरनाक बीमारी हुई है और मैं अनीता को नहीं बताऊँ। बीमारी? कैसी बीमारी? ये नाम अभी तक बाहर निकला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी को अगर इनके सामने चोट लगी तो दर्द देने होगा। क्या? देखना चाहती हैं आप? देख लीजिए। अरे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? ये कैसी बीमारी हो गई? मैं तो कहीं थी ना रही। आप यहीं रहिए। नहीं।
बर्बाद हो गई। ये जरूर मेरे ही पापों का फल है। हाँ, मुझे तो प्रायश्चित करना ही होगा। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, मेरी जान ले ले, लेकिन ये नहीं बच नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो? कैसे नहीं? हाँ, अगर रास्ते में किसी और का एक्सीडेंट हो गया तो विधवा तो मैं हो जाऊंगी ना। नहीं नहीं, अरे वाह! मेम साहब, ऐसा मत करो मेम साहब, कहीं सचमुच वो लुढ़क गए तो। जाइए, इन्हें अपने कमरे में लेकर जाइए। चलो। अरे नहीं नहीं अनीता, रुको, थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है। चलो, तुम चलो। अगर ज्यादा देर यहाँ रुके तो ये लोग सचमुच मुझे विधवा कर देंगे। चलो। मेरे छोटे भाई, क्या करूं? अंधा करूं के बहरा करूं, लूला करूं के लगड़ा करूं? क्या करूं? लगड़ा? आइडिया। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी अब बात तो हम सुनिए। इत्मीनान से माँ जी को खाना दे पाएंगे। हाँ। माँ जी, हाँ जी। माँ जी उठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। अरे तुम लोग मेरे लिए नाश्ता यहाँ क्यों लेके आए? क्योंकि अब नाश्ता करने बाहर जो नहीं आई। लीजिए। बस वो सुबह तबीयत ठीक नहीं रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, बिस्तर से तो उठा ही नहीं जाता। हम जानते हैं, इसलिए तो हम आपका नाश्ता यहाँ ऊपर लेके आए। अब आपको बिस्तर से उठने की कोनो जरूरत नहीं है। आपका नाश्ता खाना हम सब यही लेके आएंगे। हाँ। आज पहली बार किसी ने खाना ला कर दिया। बहू बनकर आई थी तो सबको खाना बनाकर खिलाती थी और फिर खुद खाती थी। आज बहुएं आई है, उन्हें भी खाना बनाकर खिलाना पड़ा। आप काहे खिलाती है माँ जी? सेवा तो बहुओं को करनी चाहिए ना सास की। क्या करूं, एक बहू की तबीयत खराब रहती है और दूसरी का दिमाग। फिर मेरे बेटे भी तो यही छोड़िए ना चाहते माँ हैं। जी, अब खा लीजिए। अरे ये तो महेश की आवाज है। जी हाँ, जी हाँ। मैं देखती हूँ अरे जरा। नहीं माँ जी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहा है कि बड़े भैया अपने आप को पीट रहे हैं ताकि छोटे भैया को तकलीफ हो। क्या? हाँ, वो छोटे भैया को बीमारी हो गई है। हाँ, कोई भी अगर अपने आप को उनके सामने पीटे तो दर्द उन्हें होता है। जैसे लैला पीटती थी तो मजनू को दर्द होता था ना, वैसे। बीमारी? ये बीमारी है या तुम्हारी शरारत? वैसे भी हम क्या करते माँ जी, वो लोग तो आप तक खाना पहुँचाने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा दिमाग लड़ाया ताकि वो लोग बिजी हो जाए और हम आपके पास नाश्ता लेके आ सकें। जानते हो, आज लोगों को महेश जैसी बीमारी नहीं होती, इसलिए सभी दुखी है। किसी को दूसरों की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती। हाँ, दिनेश जैसी बीमारी सबको होती है, सिर्फ दूसरों को पीड़ा देने के लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। तोता जाओ जी, आपको बुला रहे हैं। आया। महेश, क्या है? क्यों बुलाया मुझे? अभी पता चल जाएगा। आपने हमें बुलाया भैया? हाँ तोता, ये बल्ला पकड़ो। हाँ। और माँ आने से पहले अच्छी तरह से 2-4 मेरे पीठ पे रट्टे रसीद कर दो। हाँ? नहीं भैया, मारो भैया, ऐसा मत करना। तोता, मारो। नहीं भैया, भैया नहीं। तोता, रुक जाओ तोता। दिनेश, महेश, ये क्या हो रहा है? माँ, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। पता है मुझे तुम लोग क्या खेल खेल रहे हो। अपने छोटे भाई को तकलीफ देने के लिए खुद को पीट रहे हो ना। ये भी नहीं सोचा तुम्हारा भाई तुम्हें पिटवाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्या? महेश, तोते, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती? अच्छा, तो ये सब नाटक था। तुमने और तोते ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। तो आप तो वही बेवकूफ, वरना आप एक नौकर की बातों में नहीं आते। एक तो छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तो आप तो वही बेवकूफ।
महेश, माँ, इसने मुझ पे हाथ उठाया, अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। इसे कहो अभी के अभी ये घर छोड़ के निकल जाए। कहो इसे। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। ठीक है, तो माँ ये घर बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ चला जाऊंगा। नीलेश, तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये घर बिक के रहेगा, बंटवारा होके रहेगा। हाँ, आज हो जाए फैसला। नहीं, मेरे जीते जी ना ये घर बिकेगा ना इसके 2 हिस्से होंगे। घर के 2 हिस्से तो होकर रहेंगे। आज होके रहेगा बंटवारा। महेश सुन तो, महेश। ये रही लक्ष्मण रेखा। आज से, अभी से घर के इस हिस्से में जो भी है वो हमारा है, और उस हिस्से में जो भी है वो तुम्हारा है। देख रहे हैं डीडी भारती। जीवन के कारवां में संग सबके जाना है, पग पग ठहर के लेती है सबसे इम्तिहान ये पहचान, ये इम्तिहान। इम्तिहान Monday to Friday at 7 p.m. Repeat next day at 11 a.m. Only on DD Bharati. शास्त्रीय संगीत रोजाना रात 10 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। प्यार की पहेली, सपनों की सहेली, सबसे नवेली कोई सी झीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली हरदा एक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। Watch Dances of India every day at 11 p.m. only on DD Bharati. जोधपुर के बाजार, खान पान, यहाँ का पहनावा, लोक संस्कृति एवं हस्तशिल्प का अलग ही महत्व है। यहाँ के बाजार राजस्थानी हस्तशिल्प में अपना अलग ही नाम रखते हैं। शहर से 9 किलोमीटर दूर बना मंडोर बाग जोधपुर का एक प्रमुख स्थल है।
ये जोधपुर के इतिहास के कई स्वर्णिम पृष्ठों को आज भी संजोए हुए हैं। किसी जमाने में इसे मारवाड़ की राजधानी के रूप में जाना जाता था। युद्ध एवं अन्य सामरिक परिस्थितियों के कारण इसे बदलना पड़ा। मंडोर का ये महल यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये स्मारक एक ही चट्टान पर तराशा गया है। इसके नक्काशीदार जाली झरोखे और अलंकरण मोहक है।